नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास, आज की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर पुनः महाजन पद का दूसरा वीडियो पे उपस्थित हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अशोक का संबंध किस वंश से है? यानी अशोक का संबंध किस वंश से है? यानी अशोक का संबंध किस वंश से है? तो पहला हो जाएगा शुंग वंश, पहला हो जाएगा शुंग वंश, दूसरा बी हो जाएगा नंद वंश, बी हो जाएगा नंद वंश, सी हो जाएगा गुप्त वंश, सी हो जाएगा गुप्त वंश, डी हो जाएगा मौर्य वंश। तो अब आप लोगों को बताना है कि इसमें अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक का संबंध किस वंश से है? क्या शुंग वंश से है? बी ऑप्शन में है नंद वंश, क्या नंद वंश से है? ऑप्शन सी क्या गुप्त वंश से है? ऑप्शन डी क्या मौर्य वंश से है? दोस्तों, यह अशोक का संबंध किस वंश से है, यह 2023 में पूछा गया है। इसका संबंध जो है मौर्य वंश से है। अशोक जी का संबंध किस वंश से है? मौर्य वंश से है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारत में, मेगास्थनीज भारत में किसके, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? मेगास्थनीज जो है भारत में किसके दरबार में आए थे? तो पहला हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन बी हो जाएगा बिंदुसार। ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक, ऑप्शन सी हो जाएगा अशोक। ऑप्शन डी हो जाएगा कनिष्क, ऑप्शन डी हो जाएगा कनिष्क। कह रहा है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में है बिंदुसार, ऑप्शन सी में है अशोक, ऑप्शन डी में है कनिष्क। तो बताइए किसके दरबार में आए थे? दोस्त मेरे, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। यानी मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य जी के दरबार में आए थे। अब अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रयाग प्रस्ती, प्रयाग प्रस्ती प्रयाग प्रस्ती का संबंध किस
गुप्त शासक से था या है, गुप्त शासक से है। कौन है? पर्याप्त प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त, सी स्कंद गुप्त, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो पर्याप्त प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है स्कंदगुप्त, चौथा है इनमें से कोई नहीं। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो ऑप्शन ए में है अशोक। ऑप्शन ए में क्या है? अशोक। ऑप्शन बी में है समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी में है समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त। ऑप्शन डी में है बिंदुसार। ऑप्शन डी में क्या है? बिंदुसार। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो दोस्त ऑप्शन ए में है अशोक, ऑप्शन बी में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी में है बिंदुसार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। चलो अगला क्वेश्चन है, धम महामात्रों को किसने नियुक्त किया? किसने नियुक्त किया? धम महामात्रों को किसने नियुक्त किया? ए में कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। ए में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। बी में है अशोक। बी में क्या है? अशोक। सी में है कनिष्क। डी में है बिंदुसार। क्या है? बिंदुसार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा
बताइएगा तो धम्मा मात्रों को किसने नियुक्त किया? ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है अशोक, सी में है कनिष्क, डी में है बिंदुसार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक। ऑप्शन बी अशोक। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? किस शासक ने की थी? ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है अशोक, सी में है कनिष्क, डी में है समुद्रगुप्त। तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी। धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी। उसको जो है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? अशोक ने की थी। अगला क्वेश्चन है महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? ए में हो जाएगा कौटिल्य, बी में हो जाएगा कालिदास, सी में हो जाएगा हरिसेन, ऑप्शन डी में होगा पतंजलि। ऑप्शन डी में हो जाएगा पतंजलि। तो महाभारत के लेखक महाभाष्य के लेखक कौन है? या कौटिल्य थे क्या? कालिदास जी थे क्या? हरिसेन जी थे क्या? पतंजलि थे क्या? तो महाभाष्य के लेखक ऑप्शन डी यानी पतंजलि थे। महाभाष्य के लेखक ऑप्शन डी यानी पतंजलि थे। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? किसने जारी किए? बीना बजाते हुए सिक्का किसने जारी किए?
ऑप्शन ए है बिंबिसार। ऑप्शन बी है अशोक। ऑप्शन सी है कनिष्क। ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन? समुद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फाहियान। फाहियान कौन था? फाहियान कौन था? फाहियान कौन था? ऑप्शन ए में है नाविक। ऑप्शन बी में है चिकित्सक। ऑप्शन सी है चीनी तीर्थ यात्री। ऑप्शन डी है सेनापति। यानी कह रहा फाहियान कौन था? क्या नाविक थे, क्या चिकित्सक थे, क्या चीनी तीर्थयात्री थे, या क्या सेनापति थे? क्या होगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएगा सी यानी चीनी तीर्थ यात्री थे। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि फाहियान कौन था? क्या नाविक थे, क्या चिकित्सक थे, क्या चीनी तीर्थयात्री थे, या सेनापति थे? तो क्या थे? चीनी तीर्थयात्री थे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? तो ऑप्शन ए में है इंडिका। ऑप्शन बी है मेघदूत। ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र। ऑप्शन डी है मालविकाग्निमित्र। कौन है? कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? तो इंडिका का, या मेघदूत का, या अर्थशास्त्र का, या मालविकाग्निमित्र का? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की थी। किसकी की थी? अर्थशास्त्र की थी। किसकी की थी? अर्थशास्त्र की थी। कौन है? कादम्बरी
के लेखक, कादम्बरी के लेखक कौन, कादम्बरी के लेखक कौन है, कादम्बरी के लेखक कौन है, ये में कह रहा है क्या कालिदास है, ये में क्या है, क्या कालिदास है। ऑप्शन बी कह रहा है क्या कौटिल्य है। ऑप्शन सी कह रहा है क्या बाणभट्ट, क्या बाणभट्ट है। ऑप्शन डी कह रहा है क्या अश्वघोष हैं, अश्वघोष। तो इसका उत्तर है कादम्बरी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कालिदास, ये नहीं है। ऑप्शन बी कौटिल्य, ये नहीं है। ऑप्शन डी अश्वघोष, ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी बाणभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी बाणभट्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। कह रहा है किस ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए में है अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन बी में है भागवती सूत्र। ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी में है महावंश। कह रहा है किस ग्रंथ में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। तो क्या पहला है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी है भागवती सूत्र, सी कर रहा है ए और बी दोनों, और डी कर रहा है महावंश का है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र। आइए अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। कौशल कह रहा है अगला क्वेश्चन कि कौशल महाजन पद किस नदी के किनारे स्थित था। कह रहा है कौशल महाजन पद किस नदी के किनारे स्थित था। ए में गंगा, बी में यमुना, सी में सरयू, डी में गंडक। कौशल महाजन पद किस नदी के किनारे स्थित था। तो
ऑप्शन सी हो जाएगा सरयू नदी के। नहीं गंगा होगा, नहीं यमुना होगा, नहीं गंडक होगा, तो क्या होगा? ऑप्शन सी। कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी सरयू नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे स्थित था। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कि इंद्रप्रस्थ किस महाजन पद की राजधानी है? इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है? ऑप्शन ए हो जाएगा अंग, ऑप्शन बी हो जाएगा मगध, ऑप्शन सी हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन सी हो जाएगा कौशल। क्या होगा? कौशल। ऑप्शन डी हो जाएगा कुरु। क्या हो जाएगा? कुरु। यानी इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है? तो अंग, मगध, कौशल, कुरु, इनमें से कौन सा होगा? तो अंग नहीं होगा, बी में मगध नहीं होगा, सी में कौशल नहीं होगा, तो हो क्या जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कुरु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुरु। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौर्य वंश की स्थापना किस ने की? किसने की? ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक। ऑप्शन सी हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की? क्या चंद्रगुप्त किए थे, क्या अशोक किए थे, या बिंबिसार किए थे, या समुद्रगुप्त किए थे? तो मौर्य वंश की स्थापना कौन की? तो निकलो कब बाहर यार, लगा ना? लगा। ठीक है, तो कितने खड़ी हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। ए। अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? किस भाषा में है? अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? ए में हो जाएगा संस्कृत।
बी में हो जाएगा प्राकृत, डी में हो जाएगा हिंदी, और सॉरी यहाँ सी होगा, डी में होगा तमिल। तो कह रहा है अशोक के अभिलेख जो है किस भाषा में है, क्या संस्कृत में थे, क्या प्राकृत में थे, या हिंदी में थे, या तमिल में थे। तो अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। क्या थे? प्राकृत भाषा में थे अशोक के। किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। क्या हुआ?